वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बात सारी आपकी आइडेंटिटी और शनाख्त की है। हर इंसान कोशिश करता है कि उसकी शनाख्त बने, वो दुनिया में पहचाना जाए और अपनी अक़दार, अपनी वैल्यूज़ के बारे में। लेकिन अगर आप एक किसी भी जगह के सिटीज़न हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में या दुनिया भर में, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका CNIC, आपके तमाम लेन देन के मामलात, आपके किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कलीदी शक्ल रखते हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 14 साल से नादरा के जो स्मार्ट चिप वाले कार्ड्स थे वो इस्तेमाल में आते थे। इस चिप के अंदर आपकी तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है जिसको सेंट्रल नादरा के डेटाबेस से वेरीफाई किया जा सकता है। नो योर कस्टमर वाली जो KYC जिसको कहा जाता है, जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फैमिली सर्टिफिकेट्स बनाना हो, आपने बैंक अकाउंट खोलना हो, आपने नया फ़ोन लेना हो, वहाँ पे इसकी बड़ी अहमियत होती थी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इसमें स्मार्ट चिप्स इस्तेमाल होती हैं तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस चिप को रीड कर सके। और ऑफ कोर्स ये चिप्स इंपोर्टेड भी होती हैं, कई दफ़ा इनके ख़राब हो जाने के भी चांसेस होते हैं। तो इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक नादरा ने नया QR कोड के वाला CNIC इशू करने का, रोल आउट करने का प्लान बनाया। इट हैज़ ऑलरेडी बिन रोल्ड आउट और ये 100% मेड इन पाकिस्तान है, जिसमें विजुअली इन्हांस्ड QR कोड शामिल है। अब आपको वो चिप वाले कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये QR कोड्स रीडेबल होंगे। ये एक ज़्यादा वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन इससे जो जुड़े दूसरे सवालात हैं कि क्या इसका मतलब है हमारा स्मार्ट चिप वाला CNIC कार्ड अब गैर फ़ाल हो गया है, हमें फ़ौरी तौर पे उसको अपडेट करना है, टाइमलाइंस क्या हैं, वगैरह वगैरह। आइए इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबाहत अली, जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है एट नादरा। बहुत बहुत शुक्रिया शबाहत साहब हमें वक्त देने के लिए। मैनी कंग्रेचुलेशंस, 100% पाकिस्तान मेड टेक्नोलॉजी के साथ अब ये नए QR कोड वाले CNICs नादरा ने रोल आउट कर दिए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, जो लोग जानना चाहते हैं कि उनका स्मार्ट चिप वाला CNIC क्या अब गैर फ़ाल है, वो फंक्शनल नहीं रहा है, और क्या उनको फ़ौरी तौर पे नया शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि तकरीबन 25 करोड़ से आबादी तजावुज़ कर चुकी है जी। और जो इसमें बालिग़ शहरी हैं तकरीबन आप समझ लीजिए कि 98% से ज़ायद के पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है। सो अगर हम इसकी इस तरह की इन्फोर्समेंट करें कि कोई शनाख्ती कार्ड का जो पुराना सिस्टम है उसको हम अगर ऑब्सोलीट करें और एकदम से नए सिस्टम की तरफ सबको लेकर आएँ तो उससे एक कॉस्ट जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पाकिस्तान भर में इस वक़्त 1000 से कम सेंटर्स हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई चेंज लेकर आते हैं, जैसे मैं पिछली मर्तबा आपके प्रोग्राम में जब आपके स्टूडियो में था तो हमने वेवफ़ॉर्म के बारे में बात की थी और तब मैंने आपको बताया था कि हम बातस्वीर वेवफ़ॉर्म लेकर आ रहे हैं 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो हमने उसकी भी इन्फोर्समेंट उस तरह से नहीं की थी कि नहीं, जिनके पास पिछले वेवफ़ॉर्म मौजूद थे हमने उनको कहा कि आप उसको कंटिन्यू रखिए और जब आपको ज़रूरत पड़े अगले वेवफ़ॉर्म की तो आप जी। हमारे पास आके नए फ़ॉर्मेट पे बनाइएगा। तो सिमिलर पॉलिसी है शनाख्ती कार्ड के लिए भी कि जिन लोगों के पास समेत मेरे आपके पुराने वाले शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, वो अपनी मुद्दत-ए-मियाद तक काम करते रहेंगे। अलबत्ता जब आप दोबारा शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो कैटेगरी जिनके पास बगैर चिप वाला कार्ड है, वो जब अप्लाई करेंगे तो राइट अवे हम उनको एंटरटेन करेंगे विद द न्यू कार्ड जिसके बारे में आप बात कर रही हैं अभी। और अगले 5 से 6 महीने में जो चिप वाला कार्ड है, उसको भी हम कंप्लीटली रिप्लेस कर ठीक है, देंगे। बिल्कुल सही है। विद द न्यू कार्ड तो नई एप्लीकेशंस आएँगी वो जी। 100% फिर शहबाज साहब, कुछ मेरे पहुँच छोटे-छोटे सवालात इससे रिलेटेड थे। 14 अगस्त को ये नया QR कोड वाला शनाख्ती कार्ड लॉन्च हुआ है। आपने जिस तरह इस वक्त वजाहत की कि पुराने शनाख्ती कार्ड वैलिड हैं, लेकिन जब आप उसको अपडेट करेंगे, नए शनाख्ती कार्ड के लिए जाएँगे, जब वो एक्सपायर हो जाए या किसी भी वजह की वजह से आपको नया शनाख्ती कार्ड बनाना होगा, तो यू विल गेट द QR कोड वाला शनाख्ती कार्ड। इसके अलावा हमारे इत्तलात के मुताबिक फ़ेज़ 2 जनवरी 2027 से इसमें नाइकॉप और जुवेनाइल कार्ड्स के लिए भी आप QR कोड वाले शनाख्ती कार्ड की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी वजाहत कीजिएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए क्या इत्तला है और उन्होंने क्या करना है? जो हमारे पास इस वक़्त कार्ड्स जा रहे हैं ओवरसीज़ पे, ज़्यादातर लोग वो जो नायकॉप बनवाते हैं, वो चिप वाले कार्ड को की मटीरियल को ऑप्ट करते हैं। यानी इस वक़्त 2 किस्म की आपके पास एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। आप नॉन चिप सादा कार्ड, हम उसको टेक्निकल ज़बान में जी। टेस्लन कार्ड कहते हैं, और चिप बेस्ड कार्ड जिसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। जी। सो जो स्मार्ट कार्ड हैं वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं, और मुल्क के अंदर भी जो पढ़ा-लिखा तबका है, ज़्यादा जो एलीट लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले 5-6 महीने के अंदर तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की
जो टेस्टिंग यानी सादा कार्ड है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं और 5-6 महीने बाद हम जितने अदर कार्ड कैटेगरीज़ हैं, उन सबको यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, नाइकॉप हो, बच्चों का कार्ड हो जिसको हम जुवेनाइल कहते हैं या आपके पास चिप वाला सीएनआईसी हो, उन सब की रिप्लेसमेंट हो जाएगी बिल्कुल विद द सही। क्यूआर वाला कार्ड। बट इम्प्लीकेशंस, अगर कॉस्ट इम्प्लीकेशंस की बात करें फॉर द B2B, और जैसे मैंने कहा कि KYC जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, नो योर कस्टमर्स, इसकी तब्दीली की बड़ी वजह ये है कि जो चिप रीडिंग स्मार्ट रीडर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और चिप्स भी पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हमारा QR कोड फाल हो जाता है और लोग ये वाले कार्ड्स इशू कराने लग जाते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बैंक्स को और जहाँ जहाँ आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, अब उनको QR रीडर्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे एज इक्विपमेंट, या यू आर रिकमेंडिंग टू देम कि वो अपना स्मार्टफोन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका तरीक़ेकार क्या है एट द बैक एंड? अच्छा, इसमें पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि जो बिज़नेस टू बिज़नेस यूज़र्स हैं, जो हमारे क्लाइंट इदारे हैं, उनको हमने ऑलरेडी एक सिस्टम दे रखा है, एक वेरिफिकेशन सिस्टम दे रखा है, जिसमें वो आपके फिंगरप्रिंट्स को लाइव मैच कर लेते हैं आपके जी। नादरा के रिकॉर्ड के साथ, और जी। अगर वो मैच ना हो, तो आपके फेशियल इमेज को भी लाइव मैच करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमने उनको ऑलरेडी दे रखी है। अलबत्ता ये जो कार्ड्स हैं, इनके साथ जैसे कि आपने हमारे एलानिये में पढ़ा होगा, हम उनको एक खास सॉफ्टवेयर देंगे जिसको वो अपनी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इस कार्ड में जो बार कोड्स हैं उनको स्कैन करके आप अपने जो आने वाला शख्स है जिसने भी दरख्वास्त दे रखी है उसके पर्टिकुलर्स को वेरीफाई कर सकेंगे। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इसमें 2 अलग-अलग क्यूआर कोड्स हैं। जी। जी। जो इसका फ्रंट साइड पर क्यूआर कोड है वो फेशियल वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि मैं आपके दफ्तर आ रहा हूँ और मुझे रोका गया है, मेरा कार्ड लिया गया, तो वो नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन अगर आपके रिसेप्शन या सिक्योरिटी ऑफिसर के पास है, तो वो उस कार्ड के फ्रंट पे दिया हुआ क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और उसके बाद मेरे चेहरे की तरफ अगर वो मोबाइल फ़ोन करेंगे तो मेरे चेहरे की मैचिंग हो जाएगी विद द क्यूआर कोड के अंदर जो मेरी पिक्चर मौजूद है बिल्कुल सही। जिसको सिर्फ शहबाज साहब, तो क्यूआर कोड। इसका मतलब है कि वी आर अपडेटिंग द टेक्नोलॉजी, चीज़ों को बहुत आसान बनाया जा रहा है। आपको अपने QR कोड वाले नए CNIC से जुदा होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे वेरिफिकेशन अगर चाहिए तो पाक ID मोबाइल ऐप के ज़रिए इसको बनाना करना बहुत आसान होगा। और इस वक्त भी अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं कि प्राइस क्या होगी, आप ये QR कोड कब और कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप पाक ID मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। और जिस तरह आपने कहा कि 98% आबादी पाकिस्तान की जो बालिग है उनकी कार्ड मौजूद है, और यकीनन इससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए, तखमीना लगाया जाए कि कितने स्मार्ट चिप्स हमारे कार्ड में इसकी ज़रूरत थी, तो बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला की भी बचत होगी, बिकॉज दीज स्मार्ट चिप्स वो ऑलवेज़ इम्पोर्टेड फॉर पाकिस्तान। दिस इज़ अ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।